मैंने कहा रुको। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम मेरे काम के बीच आए हो। मैं जा रहा हूं डैनी, फिर मिलेंगे। मैंने कहा रुको। ये तो वही आइस डेमन था। डैनी, तुम क्या छुपा रहे हो? I am not hiding anything. नहीं नहीं, तुम जानते हो ये आइस डेमन है और तुम्हें पता है कि ये कौन है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते हो। I think I told you. I am not hiding anything. अभी अभी अगर मुझे आने में थोड़ी देर हुई होती तो वो तुम्हारा कलेजा निकाल चुका होता। सूर्या, देखो मैं जानता हूँ तुम्हें सब पता है। बताओ डैनी, कौन है वो? your curiosity never ends. Okay? Actually, I know that ice demon. I know who is. What? Yes, वो मेरा पुराना दुश्मन है। My old enemy. डैनी, अगर ऐसा है तो तुम्हें पता ही होगा कि उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। No, उसमें कुछ तो अलग है। वो पहले ऐसा नहीं था। पहले एक वॉरियर था। वॉरियर? यस, वॉरियर। यू नो, मेरी इस शानदार रियासत को छीन लेने की भूख है इसमें। इसके लिए उसने मुझ पर कई बार हमला किया है, मगर इस बार कुछ तो चेंज आया है। Something is changed. अब मुझे समझ आ रहा है कि वो वैम्पायर से इतनी नफरत क्यों करता है। डैनी, हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो उसी हवेली में दिन के वक्त रहता है। हम दिन के वक्त वहां नहीं जा सकते हैं। डैनी, उसकी चिंता मत करो, फादर वहां गए हुए हैं। What? ये क्या कर दिया मैंने गलती से डैनी को ये बता दिया कि फादर हवेली में गए हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं करना था, फादर ने मना किया था। तुमने फादर को जाने क्यों दिया? Are you crazy? Stop thinking, idiot. डैनी, वो एक्चुअली You don't know. फादर का वहां जाना कितना खतरनाक होता है। तूने फादर को जान से मार देगा। डैनी, मैं कुछ समझा नहीं। Shut up. You know, मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा था जब डॉन मेरे सामने था, तो मैं बर्फ की चादर की तरह जम गया था। और ये 2 बार हो चुका है। उस रात काली हवेली में यही तो हुआ था। डॉन किसी को भी बर्फ की चादर की तरह कर सकता है। What? यस, डॉन जिसे भी छूता है वो कुछ समय के लिए फ्रिज हो जाता है। तुम्हें तो पता ही होगा, जब तुम सीजल के साथ मरु उत्सव गए थे वहां भी यही हुआ था। डैनी, तुम सही कह रहे हो। उस रात मेरे भी कंधे पर किसी ने हाथ रखा था और उसके बाद ही मैं बर्फ की तरह जम गया था। मुझे फादर को वहां अकेले नहीं जाने देना था। I am going to save father. नो डैनी, हमें अभी नहीं जाना चाहिए। फादर को लेकर डैनी की चिंता जायज थी, क्योंकि फादर इस वक्त उस जगह पर मौजूद थे जहां डॉनरे का ठिकाना था, जिसका मतलब था कि वहां से उनका जिंदा लौट कर आना आसान नहीं होने वाला था। वही आसमान में अंधेरे को चीरते हुए सूरज की रोशनी राजसमंद के जंगलों में उजाला करने की कोशिश कर रही थी। काली हवेली के बाहर हल्की रोशनी हो गई थी, मगर धुंध बहुत ज्यादा थी। फादर हवेली के पास छुपे खड़े थे। वो चुपचाप डॉनरे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि डॉनरे सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता है। हवेली का दरवाजा बंद था
और फादर को अंदर घुसने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। फादर को सही मौका मिलने का इंतजार था। हाँ, पता नहीं कब तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। सुबह हो गई है। जहां तक मुझे पता है तो ये आइस डीमंस धूप में बाहर नहीं निकल सकते हैं। फादर इंतजार कर रहे थे। अचानक हवेली का बड़ा सा पुराना दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा, मानो वो किसी का स्वागत कर रहा हो। फादर ने देखा कि एक बर्फीला साया जमीन पर रेंगते हुए दरवाजे की ओर जा रहा है। फादर को यह समझने में देर नहीं लगा कि वो डॉनरे है। डॉनरे रेंगते हुए हवेली के अंदर आया। उसकी ठंडी आहटों से हवेली में एक सन्नाटा छा गया। जैसे ही डॉनरे अंदर घुसा, फादर ने चुपचाप उसके पीछे पीछे हवेली में प्रवेश किया। वो सावधानी से कदम रखते हुए एक कोने में छिप गए, जहां से वो डॉनरे की हरकतों पर नजर रख सकें। अब मुझे यहां छिपकर इंतजार करना होगा। सही मौका मिलते ही मैं इस राक्षस का अंत करूंगा। डॉनरे हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचा। उसकी हरकतें भयानक थीं। उस जगह पर एक ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत के आसपास हर तरफ बर्फ के टुकड़े थे। इस वक्त डॉनरे ताबूत में चला गया था। शायद वो सो गया था। फादर को लगा कि अब यही सही समय है। उन्होंने चुपके से केरोसिन की बोतल निकाली और धीरे धीरे डॉनरे के पास आए। एक झटके में उन्होंने डॉनरे पर पूरा केरोसिन छिड़क दिया। फादर ने माचिस जलाई और आग लगाने ही वाले थे कि अचानक डॉनरे ने अपनी बर्फीली आंखें खोल दी। उसकी खौफनाक आंखों में नफरत की लहर साफ दिखाई दे रही थी। वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ। क्या तुम मेरे साथ लुका छिपी खेल रहे हो? हाँ, आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। लेकिन तुम जो भी हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे ज्यादा शातिर हूं। हाँ, मैंने तुम्हें अंदर आते देख लिया था। अब तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। डॉनरे ने अपने हाथों से बर्फ की एक तेज लहर छोड़ी, जिससे फादर की माचिस की लौ तुरंत बुझ गई और उनका हाथ जमने लगा। फादर ने माचिस को दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन उनका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। डॉनरे ने एक भयानक नजर से फादर की ओर देखा और उन्हें बर्फीली हवा के एक झोंके से दूर फेंक दिया। फादर दीवार से टकराकर गिर पड़े। उनके शरीर पर चोटें आ गईं, लेकिन वो अभी भी जिंदा थे। तुमने सोचा कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं डीमन हूं, आइस डीमन। तुम जैसे इंसान मेरे लिए कुछ नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तब मारूंगा जब रात का अंधेरा पूरी तरह छा जाएगा। तब मेरी ताकत सबसे ज्यादा होती है।